बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। नैमिषारण्य तीर्थ में सूत जी महाराज ऋषियों को बता रहे हैं, ऋषियों, मैंने तुम्हें सत्यनारायण भगवान के विषय में जो वर्णन किया है, ये केवल लक्कड़हारे और ब्राह्मण ने इस व्रत को किया है, ऐसा नहीं है। बड़े बड़े राजा महाराजाओं ने भी किया है। किसने किया है प्रभु? बोले उल्कामुख नाम का एक राजा था। कैसा राजा था? बोले सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देवस्थानों में जाता और ब्राह्मणों को धन देकर संतुष्ट करता था। उसकी स्त्री कमल के समान मुख वाली और सती साध्वी थी। भद्रशिला नाम की नदी थी। उस नदी के किनारे पर जाकर के राजा रानी ने सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन किया। ऋषि लोग बोले गुरुदेव, किसी ने वहां पूजन करते उसको देखा, कोई गवाह है? बोले हाँ। सूत जी महाराज वर्णन करे हैं, जिस समय ये राजा रानी अपने बंधु बांधवों को साथ लेकर के नदी के किनारे सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन कर रहे थे, उसी समय साधु नाम का एक व्यापारी इसी नदी से व्यापार करता हुआ जा रहा था। उसने देखा कि आज तो राजा रानी महल भी छोड़ दिया, अपने बंधु बांधवों को साथ लेकर के यहाँ नदी के किनारे कौन से देवता का पूजन करने आए हैं। जब घर बार छोड़कर यहाँ पूजन करने आए हैं, इसका मतलब इस यहाँ करने से लाभ ज्यादा होता है। और साधु तो व्यापारी है, व्यापारी को तो जहाँ लाभ समझ में आ जाए उस काम को अवश्य करेगा। बोला मैं इसको करूंगा तो जरूर, लेकिन पहले लाभ का पता तो चले। और पता कब चलेगा? बोले जब तक राजा के पास नहीं जाऊंगा तब तक कैसे पता चलेगा। इसलिए साधु वैश्य ने नाव को तो किनारे पर ठहरा दिया और राजा के पास जाकर के हाथ जोड़ करके विनीत भाव से बोला कि हे राजन, बड़े भक्ति भाव से अपने बंधु बांधवों को साथ लेकर के और अपनी महारानी के साथ में आज आपने महल भी छोड़ दिया, यहाँ नदी के किनारे कौन से देवता का व्रत पूजन करने आए हो? और यहाँ पूजन करने से लाभ क्या होता है? जैसे ही साधु वैश्य ने पूछा, राजा ने कहा महाराज आप लाभ की बात कर रहे हैं, यह तो महाशक्तिमान श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत में पूजन किया जा रहा है। और फायदे? बोले इसके करने से ही तो मेरे यहाँ धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। मैं जो राजा बना बैठा हूं, ये सब इनकी कृपा से तो हुआ है, मैं शुरू से राजा थोड़ा ही था। जैसे ही राजा ने बताया, साधु वैश्य बोला कि महाराज और भी कोई फायदा है? बोले हाँ। राजा ने बताया कि यह संतान के देने वाला भी व्रत है। जैसे ही राजा ने बताया, साधु वैश्य बोला महाराज मेरे यहाँ धन की तो कोई कमी नहीं है, बड़े लंबे चौड़े व्यापार चल रहे हैं, अपार धन मेरे पास में है, लेकिन केवल संतान की कमी है। अगर इस व्रत के करने से संतान होगी तब तो मैं इसको जरूर करूंगा, लेकिन पहले मेरे यहाँ संतान हो जाए तब मैं इस व्रत को करूंगा। कलयुग का प्रभाव है, कलयुग में भगवान पर भी भरोसा नहीं है। कलयुग में पहले मेरा काम हो जाए। कालका जी मंदिर जाएंगे, प्रार्थना क्या करेंगे? हे कालका मैया मेरी नौकरी लग जाए तब तेरा पूजन करूंगा। इस कली काल में भगवान पर भी भरोसा नहीं है, पहले मेरा काम हो जाए तब मैं आपका पूजन करूंगा। ऐसे ही साधु वैश्य भी कह रहा है करूंगा तो जरूर, लेकिन पहले मेरे यहां संतान हो जाए। ऐसा साधु ने अपनी स्त्री लीलावती से कहा कि एक दिन उसकी स्त्री लीलावती पति के साथ आनंदित हो सांसारिक धर्म में प्रवृत्त हुई और श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। और 10वें महीने में जाकर के उसके यहाँ एक श्रेष्ठ कन्या का जन्म हुआ और वो कन्या चंद्रमा की कलाओं के समान जल्दी जल्दी बड़ी होने लगी। बोले चंद्रमा की कलाओं के समान बढ़ रही है, इसलिए इसका नाम कलावती रख दो। पहले ऐसे ही नामकरण करते थे। बुधवार को बेटा पैदा हुआ है, बोले इसका नाम बुद्धू रख दो, लेकिन पहले रखते थे, अब कोई बुद्धू रखने को तैयार नहीं होगा।
ऐसे ही बोले चंद्रमा की कलाओं के समान बढ़ रही है, इसलिए इसका नाम कलावती रख दो। नामकरण के उपरांत लीलावती सेठ जी के पास आई। बोले सेठ जी, आपको याद है आपने संकल्प किया था कि संतान के होने पर सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन करेंगे। अब संतान भी हो गई, नामकरण भी हो गया, अब क्या विचार है? सेठ जी बोले इसका विवाह भी करना है। अभी कथा में खर्चा करें, फिर विवाह में खर्चा करेंगे तो 2 बार धन खर्च हो जाएगा। सेठ जी बोले विवाह तो करना ही है, और विवाह के समय पे ही सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन करेंगे। एक पंथ 2 काज, खर्चा एक लगेगा और काम दोनों हो जाएंगे। लीलावती बोली ठीक है स्वामी, जैसी आपकी इच्छा, मुझे तो याद आया था इसलिए मैंने आपको याद दिलाया है। अब जैसा आपको उचित लगे वैसा ही करना। क्यों? क्योंकि सेठानी को पता है अगर बिना श्रद्धा भक्ति के सत्यनारायण भगवान का पूजन करेंगे तो कोई फायदा होने वाला नहीं है। भगवान की पूजा का फल तो अटूट श्रद्धा भक्ति से करने पर ही मिलता है, केवल बैठने मात्र से भगवान की पूजा का फल नहीं मिलता। और इस समय सेठ जी के अंदर श्रद्धा नहीं है, इसलिए सेठानी बोली अब कोई फायदा नहीं है। तो क्या बोली? बोले महाराज आपको जब श्रद्धा उत्पन्न हो जाए तब करना, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, आपने संकल्प किया है संतान के होने पर सत्यनारायण भगवान का व्रत करूंगा, इसलिए करना जरूर पड़ेगा। करना जब आपको इच्छा हो तब करना, लेकिन करना जरूर पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखना। अपने कार्य में लीन हो गया। कुछ समय के पश्चात जब कन्या जवान हो गई तो साधु ने एक दिन सखियों के साथ में कन्या को देखा तो तुरंत ही धर्मवीत ने दूत बुलाकर भेजा कन्या के विवाह के लिए अच्छे वर की खोज करें। साधु की आज्ञा पाकर दूत कलकत्ता नगरी को गया और वहां से एक सुंदर गुणयुक्त वैश्य पुत्र को लेकर के आ गया। साधु ने सुंदर गुणयुक्त वैश्य पुत्र को देख करके जाति और बांधवों के साथ संतुष्ट विधि के अनुसार अपनी कन्या का उसके साथ में विवाह कर दिया। लेकिन विवाह के समय व्रत को करना भूल गया। भगवान बोले अब तो याद ही नहीं है। और कब तक याद नहीं रहेगा? बोले जब तक मौज में रहेगा तब तक याद नहीं आएगा, जब कुछ परेशानी आएगी तब याद आएगा मेरे से बड़ी भारी भूल हुई है। इसलिए भगवान ने प्रतिज्ञा से भ्रष्ट हुआ जान करके शाप दे दिया, साधु को अत्यंत दारुण दुख मिले। भगवान दुख दे करके हमें सावधान करते हैं कि तुमने जो गलती की है उसी का परिणाम तुम्हारे सामने है। अगर इन दुखों से बचना चाहते हो तो आगे कोई गलती मत करना। सावधान करते हैं। सेठ जी को भी सावधान कर दिया। अपने दामाद को लेकर के चंद्रकेतु नाम का एक राजा था, उसके राज्य में जाकर के व्यापार करने लगा और वहां भगवान की माया से प्रेरित एक चोर राजा के खजाने में चोरी करने के लिए गया और धन लेकर के भागने लगा तो सिपाहियों ने देख लिया। आगे आगे चोर, पीछे पीछे सिपाही। चोर घबरा गया, अगर पकड़ा गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। पता नहीं राजा मृत्यु दंड देगा कि उम्र कैद ही कर देगा। और जब तक राजा का धन मेरे पास में है तब तक ये सिपाही पीछा छोड़ने वाले नहीं हैं। इसलिए विचार किया अगर प्राण बचाने हैं तो राजा का सारा धन यहीं पर छोड़ना होगा। प्राणों के भय से चोर ने जो धन राजा का चुराया था वो सारा का सारा वहीं पर छोड़ दिया। कहां? जहां पर ये दोनों ससुर जमाई व्यापार कर रहे थे, इनकी नाव में छोड़ दिया। चोर तो छिप गया। जब पीछे से राजा के सिपाही आए तो जहां धन मिलेगा वही चोर है। दोनों को पकड़ करके राजा के पास ले गए और बोले महाराज ये 2 चोर हम लेकर के आए हैं और इनके पास में से आपका सारा धन भी मिल गया है, बोलो क्या करना है। राजा ने कहा जब सारा धन इनके पास में से ही मिल गया तो अब इंक्वायरी की भी कोई जरूरत नहीं है, यही पक्के चोर हैं। और उनको तुरंत दृढ़ता से बंधवा करके महाकारागार में बिना विचारे ही डाल दिया। और भगवान की माया के सब ऐसे वशीभूत हुए कि उनकी बात किसी ने नहीं सुनी। उनके पास में जो अपना धन था वो भी राजा चंद्रकेतु ने ले लिया। बोले ये भी कहीं से चोरी किया होगा और चोरी का धन तो राजा का ही होता है। और उनके पास में जो अपना धन था वो तो राजा ने ले लिया। उसके बाद वो सफाई देने लगे तो भगवान की माया के सब ऐसी वशीभूत हुए, किसी ने उनकी बात नहीं सुनी।
और भगवान ने जो शाप दिया था उस शाप के कारण उनकी जो पत्नियां थी घर में, कलावती, लीलावती, वो भी बड़ी दुखी हुई। घर में जो कुछ धन छोड़ करके आए थे वो सारा का सारा चोर चुरा करके ले गए। इस प्रकार शारीरिक और मानसिक पीड़ा के कारण दोनों माँ बेटी घर घर भिक्षा मांगने लगी। एक दिन कलावती संध्या के समय एक ब्राह्मण के यहाँ भोजन के लिए गई तो वहां क्या देखा, वहां तो सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन हो रहा था। वहीं पर बैठ गई, कथा सुन करके और प्रसाद चरणामृत लेकर के देर रात्रि में घर पहुंची तो उसकी मां बड़ी बिगड़ी कि पुत्री, इतनी रात हो गई, तू कहां थी और तेरे मन में क्या विचार है? कलावती बोली, मां मेरे मन में कोई विचार नहीं, मैं तो फला ब्राह्मण के यहाँ भोजन के लिए गई थी, वहां पर सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन हो रहा था, बीच में आने से बड़ा भारी दोष लगता है, इसलिए संपूर्ण कथा सुन करके और प्रसाद चरणामृत आपके लिए भी लेकर के आई हूं। उसकी मां ने जैसे ही प्रसाद चरणामृत का दर्शन किया, दर्शन मात्र से भूली हुई बात याद आ गई और बोली, बेटी तेरे पिताजी ने भी एक बार इसी व्रत का संकल्प किया था। और कब किया था? जब हमारे यहाँ कोई संतान नहीं थी, हमारे यहाँ संतान हो जाए ऐसा संकल्प किया था। तब तेरा जन्म हुआ, तेरा नामकरण भी हुआ और तेरा विवाह भी हुआ, लेकिन आज तक भगवान का पूजन नहीं हुआ। हो न हो उसी के वजह से हम दुखी हो। इसलिए बेटी हमारे पास जो कुछ भी भिक्षा में आई हुई सामग्री है, हम कल इसी से सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन करेंगे। कलावती बोली, मां ये भगवान का पूजन करना हमारी शक्ति के अनुसार नहीं है। हमारी इतनी शक्ति कहां, इतना धन हमारे पास कहां जो भगवान का पूजन कर सके। वहां ब्राह्मण के घर में मैंने जो व्यवस्था देखी है, इतना धन तो हमारे पास है नहीं, बिना धन के कैसे भगवान का पूजन करेंगे। उसकी मां ने कहा, बेटी अगर धन से भगवान की पूजा होती तो जब हमने संकल्प किया था तभी हो गई होती। जब हमारे पास धन की कमी थी क्या? भगवान से भी मांगा था, बड़े लंबे चौड़े व्यापार चल रहे हैं, अपार धन हमारे पास में है, धन की कोई जरूरत नहीं है, केवल एक संतान चाहिए। भगवान ने हमें संतान भी दे दी थी, धन की भी कोई कमी नहीं थी, फिर भी भगवान का पूजन नहीं कर पाए, क्योंकि भगवान का पूजन धन से नहीं, वो तो श्रद्धा और भक्ति से होता है। बेटी आज हमारे पास धन नहीं है, लेकिन मेरे हृदय में अटूट श्रद्धा जागृत हो गई है, इसलिए भगवान का पूजन जरूर होगा। सवेरे दोनों माँ बेटियों ने अपने बंधु बांधवों को बुला करके भिक्षा में आई हुई सामग्री से ही सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत किया और उनसे प्रार्थना करी, हे सत्यनारायण स्वामी, मेरे पति और दामाद शीघ्र घर आ जाए और उनसे जो अपराध हो गया उसको क्षमा कर देना और उनके आते ही दोबारा फिर मैं आपका पूजन करूंगी। भगवान बड़े आशुतोष हैं, जल्दी प्रसन्न होने वाले हैं। इतनी सी बात में राजी हो गए। राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दिखाई दिए और कहा कि हे राजन, उन दो बंदी वैश्यों को प्राते छोड़ देना, वो वैश्य व्यापारी चोर नहीं है, उनको प्राते छोड़ देना, नहीं तो तेरा राज्य धन पुत्रादि सब नष्ट हो जाएगा। ऐसा भयानक स्वप्न राजा ने देखा। राजा की तो नींद उड़ गई। आधी रात कोई सभा मंडप में गया, सभासदों को बुलाया और अपना स्वप्न सुनाया। सभासद बोले, महाराज आपको तो आज स्वप्न में पता चला है, लेकिन जिस दिन इनको पकड़ा था हमें तो उसी दिन पता था कि ये चोर नहीं है। राजा बोला, फिर तुमने उसी दिन क्यों नहीं बताया? सभासद बोले, महाराज जाको प्रभु दारुण दुख दीना, ताकि मति पहले हर लीना, विनाशकारी विपरीत बुद्धि। भगवान ने इनको दंड देना था, हमारी बुद्धि ने काम नहीं किया, हम भयभीत हो गए। अगर आपको बता दें चोर नहीं है तो आप तो हमें भेजोगे, जाओ ढूंढ करके लाओ कहां चोर है, इसलिए हम चुप रहे। राजा बोला, फिर आज कैसे बोल रहे हो? सभासद बोले, महाराज जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जिसके ऊपर ठाकुर जी की कृपा हो जाती है तो कृपा चारों ओर से बरसने लग जाती है। आज इनके ऊपर ठाकुर जी की कृपा है तो आज हमें बताने में भय नहीं लग रहा है, क्योंकि आज तो आपको स्वप्न में सब कुछ पता चल चुका है। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ, उनके बेड़ियां निकलवाई, हजामत आदि बनवाई, स्नान करवाया, सुंदर सुंदर वस्त्र धारण करवाए और बढ़िया बढ़िया भोजन
पूजन करवाए और जितना उनसे धन लिया था उससे दुगुना धन दे करके विदा किया। दोनों ने राजा को प्रणाम किया और अपने नगर की ओर चल दिए। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। इस प्रकार से विधान से सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन करने से संसार की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और मनोवांछित फल पाकर के संसार में सुख को प्राप्त करता है और संतान का सुख भी उसको प्राप्त होता है। इसलिए नियमित सत्यनारायण भगवान के इस कथा को श्रवण करके अपने और अपने परिवार को धन्य करें। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करना न भूलें, जिससे अच्छे अच्छे कथा आपके मिलती रहे और आप अपनी कथाओं को सुन करके अपना कल्याण भी करते रहें। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।